Hello students, welcome back to my channel Harshida Education. So in this video we are going to do our poem 4, that is where do all the teachers go, and this poem is written by Peter Dixon. Okay, and this poem is from class 6th English Honeysuckle. So first I will read the poem and then I will explain you the poem in Hindi. Okay. For a little child, the teacher is special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. So here we can see the title of the poem is Where do all the teachers go, यानी कि जो teachers हैं वो कहाँ जाते हैं. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक जो छोटा सा बच्चा है, जो लिटिल चाइल्ड है, वो सोचता है कि उसका जो टीचर है वो स्पेशल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटे से बच्चे के लिए ये समझना, ये सोचना कि उसका जो टीचर है वो एक साधारण इंसान है, वो उसको बहुत ही खास इंसान समझता है. सो लेट्स रिसाइट द पोयम. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? डू दे वेयर पायजामास एंड डू दे वॉच टीवी? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people, have their mums and dads, and were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched their chocolate flakes? Did they ever lose their hind books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. Okay, now let me explain you the poem. सो यहाँ पे जो एक छोटा सा बच्चा है वो क्या बोल रहा है, देखो. एक छोटा सा बच्चा जो है वो ये सोचता है कि भाई उसका जो टीचर है वो बिल्कुल सिंपल इंसान नहीं, उसके लिए बहुत ही ख़ास इंसान वो सोचता है. और उसे एक बात की बहुत हैरानी होती है कि वो ये सोचता है कि जब हर रोज़ जब छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी के बाद उसका जो टीचर है, यानी कि 4 बजने के बाद, जब 4 बजे छुट्टी हो जाती है तो 4 बजने के बाद जो टीचर है वो कहाँ जाता है. तो वो ये जानना चाहता है कि क्या जो टीचर्स हैं वो भी घरों में रहते हैं, क्या वो अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो खुद धोते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह है वो घर जाके क्या अपने सॉक्स खुद धोते हैं, क्या वो भी हम लोगों के जैसे ही पायजामास वगैरह पहनते हैं. इस तरह से वो जो बच्चा है वो बोल रहा है. इवन वो ये भी सोच रहा है क्योंकि वो अपने आप को, मतलब अपने टीचर को अपने जैसा अज्यूम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वो सारी बातें बोल रहा है कि क्या टीचर भी हमारे ही जैसे घर जाके टीवी देखते हैं. सो हियर डू दे पिक देयर नोजेस का मतलब होता है क्या वो भी हमारे जैसे, जैसे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी नोज़ को क्लीन करते हैं छोटी लिटिल फिंगर से, तो क्या टीचर भी हमारे जैसे छोटे बच्चों के जैसे अपनी नोज़ को क्लीन करते हैं. द सेम एज़ यू एंड मी, मतलब हम जिस तरह से करते हैं क्या वो भी हमारे जैसे ही करते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा बच्चा है ये अब जानना चाहता है डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या हमारे जो टीचर हैं वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके घर में भी उनके मम्मी और पापा रहते हैं, और क्या वो भी कभी बच्चे थे, क्या उनके भी कभी बच्चे, मतलब उनके साथ उनके मम्मी डैडी अगर हैं तो क्या उनके बच्चे भी उनके साथ हैं. एंड वर दे एवर बैड, क्या हमारी ये जो टीचर हैं ये कभी गलतियाँ करते हैं, ये कभी शैतान होते हैं जैसे हम बच्चे हैं. इस तरह से वो बच्चा बोल रहा है. इसके अलावा वो ये भी सोच रहा है कि ये जो टीचर्स हैं क्या ये भी कभी हम लोग जिस तरह से गलत गलत शब्द लिखते हैं, वर्ड्स वगैरह हम जो गलत लिख लेते हैं, तो क्या हमारे जैसे ये टीचर्स भी करते हैं, क्या ये भी कभी कोई मिस्टेक्स वगैरह करते हैं हम लोगों के जैसे, या फिर क्लास के अंदर कभी इन्होंने भी चॉकलेट्स इस तरह से खाई होंगी चबा चबा कर, टीचर को पता नहीं, और इस तरह से खाई होंगी, क्या इनको भी कभी पनिशमेंट मिली होगी और पनिशमेंट में ये कॉर्नर में जाके खड़े हुए होंगे. तो इस तरह से ये सारी बातें बच्चा सोच रहा है. इसके अलावा वो ये भी सोच रहा है डिड दे एवर लूज़ देयर हाइंड बुक्स, क्या उन्होंने कभी भी अपनी जो प्रेयर की जो किताब वगैरह होती है उसको गुम किया होगा, खो दिया होगा. और डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, या जब वो बेंचेस पे बैठे हैं तो डेस्कटॉप पर उन्होंने पेंसिल या पेन से उसको लकीरें खींच खींच के क्या कभी उन्होंने गद्दा किया है. तो इस तरह से सारी बातें बच्चा सोच रहा है. इसके अलावा वो ये भी बोल रहा है डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स,
क्या हमारी जैसी उन्होंने डर्टी जीन्स पहनी होगी जैसे हम बच्चे गंदे करते हैं। प्लस आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, तो बच्चा यहाँ पर बोल रहा है कि एक दिन तो 4 बजे के बाद ज़रूर मैं अपने टीचर के भी पीछे पीछे उनके घर तक जाऊँगा और देखूँगा हर उस एक्टिविटी को कि जो वो करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन लूँगा, और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करूँगा उसके ऊपर मैं एक पोएम बनाऊँगा, और वो जो पोएम मैं बनाऊँगा वो पोएम आप सभी बच्चों को क्लास में पढ़ के सुनाई जाएगी। सो यहाँ इस तरह से ये जो बच्चा है ये आपको सारी बातें बता रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमारी पोएम में आए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पिक देयर नोजेस, पिक देयर नोजेस का मतलब यहाँ पे बताया है क्लीन देयर नोज विद अ लिटिल फिंगर। ओके, इसके अलावा हम फर्स्ट हमारे स्टांजा में जो राइमिंग वर्ड है वो भी देख लेते हैं। इन फर्स्ट स्टांजा यू कैन सी सेकेंड लाइन क्लॉक सॉक्स। ओके, दिस इज वन राइमिंग वर्ड. In the second stanza you can see TV me. Okay, now let's see the third paragraph. Mums and dads. तो यहाँ पे जो मम्स एंड डैड्स है इसका मतलब होता है पेरेंट्स. ओके, एंड यहाँ पे बैड मतलब यहाँ पे इसका बताया गया है नॉटी यानी कि नटखट. तो इसमें भी हम देख लेते हैं हमारे जो राइमिंग वर्ड्स हैं, दैट इज़ डैड एंड बैड्स. ओके, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में मिस्टेक्स एंड फ्लेक्स. सो दिस आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स. ओके, एंड दिस द नेक्स्ट स्टांजा लेट्स सी. इसके अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया है कुछ हाइम बुक्स. तो हाइम बुक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी कि काफ़ी सारे जो भजन वगैरह होते हैं उसकी किताब को यहाँ पर हाइम की बुक बताया गया है, जिसके अंदर प्रेयर भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें लीव देयर ग्रीन. लीव देयर ग्रीन का मतलब स्प्रेड आउट कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियाँ जो फैलाते हैं जिस तरह से हम उसको बोला गया है लीव देयर ग्रीन. सो यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्ड और एक देख लेते हैं स्क्रिबल. स्क्रिबल का मतलब होता है स्क्रॉल. स्क्रॉल मतलब घिस घिस कर कुछ लिखना, बेंच वगैरह पे या दीवालों पे कुछ लिखना. सो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिबल. सो आई होप यहाँ पे जो हमारी जो समरी है प्लस यहाँ मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स बताए एंड वर्ड मीनिंग्स बताई, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी. तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.